नमस्कार, मैं शालिनी। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम मुद्दा आज का में। बिहार में एक बार राजनीति फिर से गर्माती हुई दिखाई दे रही है और एक बार फिर से विपक्ष नीतीश कुमार पर हमला बोलता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, आपको बता दें क्योंकि बिहार विधानसभा मॉनसून सत्र में यहाँ पर नीतीश कुमार ने आरजेडी विधायक की महिला को बयान देते हुए यहाँ पर उन पर भड़कते हुए दिखाई दिए। वो ये कहते दिखाई दिए कि महिला हो, कुछ जानती नहीं हो, इस तरीके का उन्होंने बयान दिया, जिसके बाद सदन में हंगामा मच गया। अब ऐसे में जो आरजेडी पार्टी है वो सीधा नीतीश कुमार पर हमलावर होती दिखाई दे रही है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। लोग, इन सब लोगों ने सपोर्ट किया और जब सब लोगों को सपोर्ट किया गया पूरी सर्वसम्मति से, अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं हो, महिला को अरे बोल रही है, कहां से आते इन लोगों के साथ जो हैं, ये लोग कोई महिला को आगे बढ़ाया था? अरे हम 5 के बाद न महिला को बढ़ाए हैं, बोल रही हो फालतू। इसीलिए हम कह रहे हैं चुपचाप सुनो। अरे ऐसे ही बोल रहे, अरे क्या हुआ, सुनोगे नहीं? हम तो सुनाएंगे और अगर आप नहीं सुनिएगा तो आपकी गलती है। हाँ, तो आप समझ लीजिए, ये हम चाह रहे थे कि लोग समझते और एक एक चीज को हम लोगों ने लागू कर दिया, जो भी तय कर दिया था। पिछड़ों का जितना ज्यादा जो आया, तो इसलिए जो भी होता था 50%। तो आपने देखा कि किस प्रकार से नीतीश कुमार आरजेडी विधायक पर भड़कते हुए दिखाई दिए और ये भी कहते दिखाई दिए कि जब कुछ जानती नहीं हो तो चुप रहकर सुना करो। आपने देखा कि किस प्रकार से नीतीश कुमार सदन में अपनी बात को पूरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हंगामे के बीच भी वो ये कह रहे हैं कि आपको सुनना चाहिए, अगर आप नहीं सुनते हैं तो आपकी गलती है। अब यहाँ पर बिहार में उनके बयान को लेकर बवाल मच गया है और क्या ऐसे में नीतीश कुमार की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती नजर आएंगी, क्योंकि 2025 में ही बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। क्या इस बार सीएम की गद्दी पर कोई और नजर आएगा? क्या इस बार नीतीश कुमार अपनी सीएम की गद्दी खोते हुए दिखाई देंगे? आज इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष मौजूद है। मनीष, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनीष, जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने महिला को लेकर बड़ा बयान दिया है यहाँ पर सदन में और हंगामा होता हुआ दिखाई दिया, क्या अब जिस प्रकार से बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव है, ये बयान उन पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है? क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल शालिनी, देखा जाए जिस तरीके से यहाँ पर सदन में बयान के बाद हंगामा होता हुआ नजर आया, तमाम विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं हमलावर होता हुआ नजर आया और ऐसे में देखा जा रहा है लंबे समय से नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और अब देखा जा रहा है जिस तरीके से बिहार में पुल ध्वस्त होने का मामला हो, नीट पेपर लीक का मामला हो, बढ़ते अपराध का मामला हो, तमाम चीज़ों को लेकर विपक्ष नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश कर रहा है और तमाम वो कोशिशें करते हुए नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार अपने सीएम पद की गद्दी से बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले ही इस्तीफा दे दें, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है क्योंकि नीतीश कुमार जिस तरीके से विधानसभा चुनाव को लेकर सचेत यहाँ पर नजर आ रहे हैं और ऐसे में पार्टी के तमाम नेताओं को अलर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, तो उसके माध्यम से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में नीतीश कुमार शायद बिहार के एक बार फिर से यानी कि 10वीं बार मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आए। लेकिन देखा जाए तो बिहार में पिछले बार जो सरकार बनी थी वो एनडीए गठबंधन के माध्यम से बनी थी, जिसमें बीजेपी और जेडीयू की सरकार बनती हुई नजर आई थी। ऐसे में देखा गया बिहार के सीएम के तौर पर नीतीश कुमार को चुना गया और उप मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को चुना गया। लेकिन देखा जा रहा है काफी लंबे समय से सम्राट चौधरी भी नीतीश कुमार पर हमलावर हैं और वो चाहते हैं कि सीएम पद का दावेदार अब की बार अगर एनडीए की सरकार बनती है तो उनको बनाया जाए और ऐसे में नीतीश कुमार का कहीं ना कहीं वो पत्ता साफ करने की
कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखा जा रहा है जिस तरीके से नीतीश कुमार को लेकर एनडीए के अंदर माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, चाहे पटना के रोड शो का मामला हो जो लोकसभा चुनाव के दौरान देखा गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर कहीं ना कहीं वाहन के ऊपर से जब अपनी पार्टी का सिंबल नीतीश कुमार के हाथ में दिया, उनकी अपनी पार्टी के लिए प्रचार करवाया, तो वो भी कहीं ना कहीं एक यहाँ पर निराशा का विषय बनता हुआ नजर आया। और लोकसभा चुनाव में यहाँ पर तमाम नेताओं ने जेडीयू के भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर इस बात पर नाराजगी जताते हुए घेरा भी था। और ऐसे में देखा जा रहा है जब से कहीं ना कहीं जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो अंतर्कलह का माहौल है वो और भी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में आने वाले समय में ये कहना मुश्किल है कि नीतीश कुमार ही दोबारा सीएम बन सकते हैं या फिर सम्राट चौधरी जिस तरीके से दावे ठोकते हुए आ रहे हैं वो मुख्यमंत्री पद की गद्दी पर विराजमान हो सकते हैं। सीएम पद की गद्दी को आखिरकार नीतीश कुमार बचा भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि आपको बता दें कि जब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से यहाँ पर केंद्र सरकार ने साफ तौर पर इनकार कर दिया, तो जो भी विपक्षी पार्टियां, यहाँ अगर आरजेडी की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए, तो बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने यहाँ पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर उन्हें एनडीए के साथ गठबंधन तोड़ देना चाहिए। क्या अब नीतीश कुमार की मुश्किलें खुद यहाँ पर बिहार की देखी जाए तो विपक्षी पार्टियां बढ़ाती हुई दिखाई दे रही हैं? ये भी कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से विशेष राज्य का दर्जा बिहार को नहीं मिल पाया है, तो ऐसे में नीतीश कुमार कहीं ना कहीं घिरते हुए तो नजर आ रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से बयान दिए जा रहे हैं कि जो भी बजट पेश हुआ है उसका वो पूरी तरीके से स्वागत करते हैं, जो भी निर्णय लिया गया है उसका भी पूरी तरीके से स्वागत करते हैं। लेकिन मनीष, क्या लगता है जिस प्रकार से विपक्षी पार्टियां नीतीश कुमार पर दबाव बना रही हैं, क्या ऐसे में नीतीश कुमार को अपनी सीएम की गद्दी खोनी ही पड़ सकती है या वो खुद ही अपने हाथों से अपना इस्तीफा सौंप देंगे? देखिए शालिनी, जिस तरीके से देखा जा रहा है जेडीयू के अंदर कोई भी ऐसा चेहरा नहीं है जिसके माध्यम से ये समझा जा सके कि आने वाले समय में अगर जेडीयू की सरकार बनती है या सीएम नीतीश कुमार दोबारा सत्ता में आते हैं, तो अगर नीतीश कुमार के इस्तीफा देने की बात की जाए तो क्या वो इस्तीफा देकर दूसरे किसी अपने नेता को यहाँ पर आगे खड़ा करते हुए नजर आएंगे, आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे? लेकिन उनके बेटे का नाम सामने आ रहा है मनीष, निशांत कुमार उनके बेटे का नाम जी बिल्कुल जी शालिनी, तो क्या ऐसे में उनके बेटे को वो पद सौंपते हुए दिखाई देंगे? देखिए, बेटे को पद सौंपना कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत सोचनीय विषय हो जाएगा, क्योंकि देखा जा रहा है जिस तरीके से नीतीश कुमार के बेटे यहाँ पर एंट्री कर जाते हैं विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू के अंदर, और ऐसे में तमाम जेडीयू के नेता ये कहते हुए नजर आते हैं कि इनको पार्टी के अंदर लाइए, इनको आगे बढ़ाइए। तो ऐसे में देखा जा रहा है शालिनी कि उनका कोई राजनीतिक वर्चस्व इतना बड़ा है नहीं, और अभी जब पार्टी में नए नए आए हैं तो यहाँ पर तमाम दांव पेच सीखने में, रणनीतियाँ सीखने में थोड़ा समय लगेगा। अगर उनको जल्दबाजी में नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री बना देते हैं तो आने वाले समय में जेडीयू के लिए थोड़ी बहुत मुश्किलें पैदा हो सकती हैं, क्योंकि अनुभव नहीं है। तो अनुभवहीनता की वजह से कहीं ना कहीं निशांत कुमार शायद उस जिम्मेदारी को बखूबी ना निभा पाएं। लेकिन अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार इन तमाम चीज़ों को देखते हुए खुद ही यहाँ पर मुख्यमंत्री पद का दावा यहाँ पर ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में अगर देखा जाए तो अगर जेडीयू की सरकार दोबारा आती है सत्ता में, तो यहाँ पर नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आएंगे। और ऐसे में बिहार में अगर नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो वाकई भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें आने वाले समय में बढ़ती हुई नजर आएंगी। बिल्कुल, अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में और क्या कुछ होता है, क्योंकि जिस प्रकार से नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी के चलते जिस प्रकार से सदन में भड़कते हुए दिखाई दिए, यहाँ पर महिला का अपमान करते हुए दिखाई दिए, तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर विपक्ष उन्हें पूरी तरीके से यहाँ पर घेरता हुआ नजर आ सकता है। और पूरी तरीके से यहाँ पर ये भी कहा जाए तो नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ा सकता है। अब ऐसे में देखना होगा कि आगे नीतीश कुमार और क्या कुछ करते नजर आते हैं, क्योंकि बिहार में लगातार पुलों का गिरना, अपराध का बढ़ना यहाँ पर नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ा रहा है। ऐसे में अब यही देखना होगा कि आने वाले विधानसभा चुनावों में 2025 में नीतीश कुमार एक बार फिर से सीएम की गद्दी पर विराजमान होंगे या कोई नया चेहरा यहाँ पर बिहार से उभरता हुआ नजर आएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।